हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी बसंत भाग 1 से। हम पढ़ रहे थे नादान दोस्त। ये एक कहानी विधा में लिखी गई गद्य रचना है और प्रेमचंद जी ने ये लिखी है। तो इस कहानी में यहाँ पर प्रेमचंद जी ने क्या कहा है कि कभी कभी हम नादानी में किसी की मदद करना चाहते हैं, लेकिन हमसे हो कुछ उल्टा ही जाता है। तो यहाँ पर केशव और उसकी बहन श्यामा, दो बच्चे हैं जो कि एक चिड़िया की मदद करना चाहते हैं। उनके घर के कार्निस पर चिड़िया ने अंडे दिए हैं। अब बच्चे वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। दोनों बच्चों के मन में जिज्ञासा चल रही है कि कितने अंडे होंगे, कैसे होंगे, बच्चे कैसे निकलते होंगे, किस रंग के होंगे। अलग अलग तरह तरह के जो है दोनों बच्चों के मन में जिज्ञासाएं चल रही हैं और एक दूसरे से वो प्रश्न और उसका उत्तर भी कर रहे हैं। अब दोनों बच्चों के मन में जो है इस प्रकार के भाव आते हैं कि अगर अंडे, क्योंकि 3-4 दिन हो जाते हैं, सुबह उठते ही बच्चे दूध और जलेबी को छोड़ करके उस कार्निस के सामने चले जाते थे और चिड़िया और चिड़ा को देखकर वो बहुत खुश होते थे। तो उनके मन में जो है ये चला कि अब 3-4 दिन हो गए हैं और बच्चे निकल गए होंगे। तो अब जो है श्यामा ने प्रश्न किया कि इनको जो है दाना पानी एक माँ कैसे लाती होगी इतने बच्चों को। तो इस पर जो है फिर केशव ने कहा, हाँ क्यों ना इनकी व्यवस्था की जाए, इनके लिए दाना पानी की हम व्यवस्था करते हैं। फिर श्यामा ने प्रश्न किया कि इनको तो इतनी कड़ी धूप में धूप भी लगती होगी और इनको जो है छाया भी नहीं है, इनको पानी भी नहीं मिलता होगा। तो ये जो है उनके मन में जो है वो मदद करना चाहते हैं उस चिड़िया की। उनके मन में जो है ये भाव, ये जो है जिज्ञासा चल रही है कि इन बच्चों को हम क्यों ना दाना पानी और छत की व्यवस्था कर दें। तो इस चैप्टर को हमने थोड़ा सा कल की क्लास में पढ़ लिया था। और आगे देखिए यहाँ पर केशव के घर के, इसको यहीं से स्टार्ट करेंगे। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करती। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मजा मिलता। दूध और जलेबी की सुध ना रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे और क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकल कर फुर से उड़ जाएंगे क्या। तो केशव देखो, दोनों बच्चे आपस में ही अपनी जिज्ञासा को शांत कर रहे हैं। श्यामा क्योंकि छोटी है तो वो अपने भैया से पूछ रही है, क्यों, जैसे ही बच्चे निकलेंगे क्या ये फुर से उड़ जाएंगे। अब केशव को भी नहीं पता क्या होता है, लेकिन वो जो है अब यहाँ पर क्या दिखा रहा है। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सका। अब केशव को ये पता नहीं था कि अब बच्चों को वो चिड़िया क्या खिलाएगी। तो इस सवाल का जवाब उसके पास नहीं था। इस तरह से 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी और अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। तो वो चाहते थे कि वो अंडों को किसी न किसी तरह से देखें। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उसके सामने आ खड़ा हुआ। अब देखो केशव को इस मन में जो है, केशव के मन में ये सवाल उठ गया कि हाँ, ये इतने सारे बच्चों को एक माँ कैसे चारे की व्यवस्था करती होगी। तो अब जो है उनके सामने ये सवाल खड़ा हुआ। तो इस पर जो है चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। अब दोनों ही आपस में जो है क्या कर रहे हैं, दोनों ही आपस में ये बात कर रहे हैं कि देखो इतना सारा, क्योंकि अंडे तो होंगे ही 2 से 3, है ना, 2 या 3 या 3 से ज्यादा ही। अब इतने बच्चों को चारे की व्यवस्था एक माँ कैसे करेगी। दोनों ही सोच सोच कर घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुद होकर बोली। तो दोनों ने ये फैसला किया कि ठीक है, छत के कार्निस पर हम क्या कर देंगे, दाना रख देंगे। इससे जो है उनकी माँ को ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया
चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा ना। तो तब श्यामा ने क्या कहा कि अगर हम छत पर ही दाना रख दें तो ये चिड़िया कहीं भी नहीं जाएगी। फिर श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी? फिर श्यामा ने क्या प्रश्न किया कि क्या बच्चों को इतनी कड़ी धूप में धूप न लगती होगी? केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था। बोला, जरूर तकलीफ होती होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं। तो आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना दी जानी चाहिए और पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हुआ। यहाँ तक हमने कल की क्लास में पढ़ लिया था। तो यहाँ पर श्यामा और केशव, दो सवाल उनके सामने आते हैं कि इन बच्चों को धूप लगती होगी, इनको छाया की व्यवस्था की जाए, धूप में है तो इनको प्यास भी लगेगी, इनको पानी की व्यवस्था की जाए और इनको दाने की व्यवस्था की जाए। तो दोनों ने ये फैसला किया कि छत के ऊपर जो है वो क्या करेंगे, घोंसले के ऊपर वो कपड़े की छत बना देंगे, वहीं सामने वो पानी का प्याला रख देंगे, पानी की प्याली रख देंगे और थोड़े से चावल रख देंगे जिससे बच्चों को खाने की व्यवस्था हो जाए। ठीक है, अब आगे क्या होता है, दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। अब दोनों इस पर काम भी करने लगे, पहले फैसला हुआ और अब इस पर काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। अब देखो, श्यामा जो है माँ की आंख बचाकर अर्थात माँ से छुप करके, श्यामा ने क्या किया, क्योंकि उनकी माँ को तो ये पता ही नहीं है कि बच्चे जो है क्या क्या कर रहे हैं। तो श्यामा ने क्या किया, वो माँ से बच करके, ठीक है, तो वो क्या मटके से चावल निकाल लाई। कौन? श्यामा। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। तो अब केशव ने क्या किया, जो पत्थर की प्याली का तेल जो है चुपके से जमीन पर गिरा है, पत्थर का एक प्याला था जिसमें तेल रखा हुआ था, तो केशव ने क्या किया, उसको चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भर दिया, क्योंकि एक ने दाने की व्यवस्था कर ली और दूसरी ने पानी की व्यवस्था कर दी। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए, यानी जो छाव वो चाहते थे उन बच्चों को, उसके लिए कपड़ा कहाँ से आए। फिर ऊपर बगैर जो है छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियां खड़ी होंगी कैसे, क्योंकि देखो घोंसले के ऊपर रखने के लिए उनको पहले उसमें कुछ सहारा चाहिए होगा, तब जाकर ही उसमें कपड़ा वो रख पाएंगे। और छड़ियां खड़ी होंगी कैसे, कि ये सब बड़ी देर तक इसी जो है अधेड़ बुन में रहा कि कैसे इनके लिए चांदनी अर्थात छाया की व्यवस्था की जाए। ठीक है, इसी में वो सोचता रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। अब उसे जो है एक आइडिया सूझा। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। अब उसने जो है कुछ सोचा और फिर उसने किससे कहा, श्यामा से कहा कि जा करके कूड़ा उठाने वाली जो टोकरी है उसको उठाकर लाओ और अम्मा को मत दिखाना। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप न जाएगी। तो उसने क्या कहा, वो तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप न जाएगी। केशव ने झुझलाकर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत कर निकालूंगा। तो फिर किसने, केशव ने क्या कहा कि बस तू टोकरी लेके आ, मैं उसको बंद करने की कुछ तरकीब निकालूंगा। ठीक है, अब आगे देखिए। श्यामा दौड़कर टोकरी लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूस दिया। अब श्यामा टोकरी लेकर आई तो जहां पर वो छेद हुआ था वहां पर केशव ने क्या कर दिया, उसमें थोड़ा सा कागज ठूस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से उसने टिकाकर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। तो उसने दिखाया, ऐसे एक लकड़ी रखी और उसके ऊपर टोकरी रख दी, तो उसकी आड़ में रख करके अब श्यामा को दिखा रहा है कि देख मैं ऐसे करूंगा तब जो है उसमें धूप नहीं जाएगी। तो श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं, यानी उसे खुशी हुई कि देखो कितने तेज है मेरे भैया, है ना। तो अब आगे देखो, गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे, क्योंकि उस टाइम गर्मी के दिन थे तो बाबूजी उनके दफ्तर गए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ, क्यों, क्योंकि बच्चों को तो चिड़िया के लिए क्या करना था, धूप से बचाना था, उनके लिए छत बनानी थी, उनके लिए दाना और पानी की व्यवस्था करनी थी।
तो गर्मी के दिन थे, बाबूजी तो दफ्तर गए हुए थे, दिन में सभी सोते हैं दिन गर्मियों के दिनों में। तो बच्चों की आंखों में नींद कहाँ, अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंख बंद की, यानी कि उन्होंने सोने का ड्रामा किया। करते हैं ना छोटे बच्चे कि जैसे सो गए होंगे। मौके का इंतजार कर रहे थे, यूं ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई। दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की चिटकनी जो है चिटकनी खोलकर बाहर निकल आई। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। तो उस पे जो है कब्जा होता है, जिसको यहाँ पर चिटकनी कहा गया है। तो उन्होंने क्या किया, वो खोला और वो बाहर आए। किस लिए? अंडों की हिफाजत की तैयारी होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। क्योंकि देखो यहाँ पर अब केशव ने क्या किया, क्योंकि कार्निस में जाना था, तो कार्निस में तो देखो ये तो बहुत बड़ा था छत, तो विंडो होती है ना, विंडो के ऊपर से जो बना होता है इस प्रकार से खिड़की के ऊपर, इसको कार्निस कहा जाता है ना। और अब यहाँ से हाइट में वो होता है, ठीक है ना, लगभग यहाँ से 3 फीट के ऊपर तो ये लगता है, ये खिड़की 3 या 4 फीट के ऊपर, और ये भी लगभग 4-5 फीट ऊंची होती है। तो वो बच्चा था, बहुत छोटा था, तो उसने क्या किया, पहले तो स्टूल लेके आया, स्टूल रखा, तो अभी भी वो पहुंचा नहीं कार्निस तक। तो उसने क्या किया, जो बाथरूम में स्टूल रखा हुआ था, उस स्टूल के ऊपर ये वाला स्टूल रखा और फिर वो वहां तक पहुंच गया। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन उसे उससे काम नहीं चला। नहाने की चौकी, ये नहाने की चौकी है, ठीक है, और स्टूल के नीचे उसने वो रख दी और डरते डरते वो स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। अब श्यामा देखो दोनों हाथों से वो स्टूल, ताकि वो हिले ना, वो गिरे ना। तो श्यामा ने क्या किया, दोनों हाथों से स्टूल पकड़ा और स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज्यादा दबाव पाता था, जरा सा हिल जाता था। अब देखो क्योंकि बराबर जो है वो अच्छे से नहीं रखा हुआ था, तो उसने जो है जिधर भी ज्यादा दबाव पड़ रहा था, ज्यादा वेट गिर रहा था, उधर ही वो हिल रहा था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी, यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज से डांटता, अच्छी तरह पकड़। तो वो जो है डर जाता था कि कहीं यहाँ से गिर ना जाऊं। तो उसने क्या किया, अब देखो श्यामा ने दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए, स्टूल की जो चारों टांगे थी वो बराबर नहीं थी, इसलिए जिधर ज्यादा दबाव पड़ रहा था तो स्टूल उधर ही हिल रहा था। तो अब वो जो है केशव जो है उस कार्निस को पकड़ करके जो है वो डर रहा था। तो फिर उसने किसको कहा, श्यामा को कहा कि तू स्टूल ढंग से अच्छी तरह से पकड़, वरना उतर कर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर। श्यामा का ध्यान केशव पर बिल्कुल नहीं था। श्यामा बस बच्चों के बारे में, अंडों से निकले हुए बच्चों के बारे में, क्योंकि उनको तो लगा कि बच्चे निकल आए हैं, तो वो बस उन्हीं के बारे में सोच रही थी। बार बार उसका ध्यान जो है उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते, क्योंकि उसका ध्यान केशव पर बिल्कुल भी नहीं था, उसका ध्यान था चिड़िया के बच्चों पर। तो वो जो है बार बार उन बच्चों के बारे में सोच रही थी, तो उसके हाथ ढीले पड़ जाते थे। केशव ने जो ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं, जैसे घोंसले उसमें उसने पेड़ों पर देखे थे, वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, कै बच्चे हैं भैया? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया, इतने बड़े कितने बड़े हैं? केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। अब होता क्या है, केशव जैसे ही उस कार्निस तक पहुंचता है, दोनों चिड़ियाएं, जो चिड़ा और चिड़िया थी, वहां से उड़ जाती है। केशव ने देखा कि कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हैं, जैसे पेड़ों पे होता है ना प्रॉपर जो घोंसला बनाते हैं चिड़िया, वैसा बिल्कुल भी वहां पर नहीं था। तो वो क्या देखता है कि 3 अंडे हैं, बच्चे अभी नहीं निकले हैं, ठीक है। उसने घोंसला भी वैसा नहीं देखा जैसा पेड़ों में होता है। तो श्यामा ने नीचे से पूछा कि कितने बच्चे हैं, तो केशव ने कहा 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले हैं। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं? तो केशव ने क्या कहा, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ, जो फटे पुराने कपड़े होते ना
उनको चिथड़े कहा जाता है। नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। अब केशव वहां जाकर, देखो पहले तो उनको इतनी चिंता थी कि उनके दाना पानी और उनको छाया की व्यवस्था करनी। वहां जाकर केशव क्या देखता है, भाई इनके नीचे तो कुछ है ही नहीं, अब हमें नीचे भी जो है इनकी कुछ व्यवस्था कर देनी चाहिए। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुक कर जो है कपड़ा ले लिया और उसकी कई तह करके उससे एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछा कर तीनों अंडे धीरे से उठाकर उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। तो अब जो है उसने क्या किया, उसने वो चिथड़े जो धोती के टुकड़े थे उसको अच्छे से जो है उसको फोल्ड किया और वहां पर उसको गद्दी नुमा उसको बना दिया, है ना। और उन तीन को वहां पर कार्निश के ऊपर वो गद्दी रख दी, वो कपड़े की जो गद्दी बनाई थी उसको रख दिया। उसको रखने के बाद उसने धीरे से वो अंडे उठाए और उस गद्दी पर रख दी कपड़े के ऊपर। ठीक है। अब फिर से श्यामा तो नीचे से देखना चाहती है कि अंडे कैसे हैं, कितने बड़े हैं। तो उसने फिर से कहा कि मुझे भी दिखा दो। उसने कहा, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े लिया, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उसकी कई जो है उसने तय करके, यानी कि उसको बार बार फोल्ड किया और उसमें गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे उसने धीरे से उठाए और उसमें रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। तो श्यामा तो अंडे देखना चाहती थी, उसने कहा, हमको भी दिखा दो। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी दे दे, ऊपर छाया कर दूं। तो केशव ने क्या कहा, हाँ दिखाता हूँ, पहले टोकरी दे दे। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर जाओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिका कर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूं। अब जो है वो किसको, श्यामा को कह रहा है कि ठीक है, उसने ऊपर से उनके लिए छाया की व्यवस्था भी कर दी और अब दाना और पानी भी जो है वो किससे, श्यामा से मांगता है। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर गया, यानी धीरे धीरे, आहिस्ता अर्थात धीरे धीरे वो वहां से उतर गया। तो अब उसने क्या किया, उसने वहां गद्दी की व्यवस्था कर दी चिड़िया के बच्चों के लिए, साथ में उसने ऊपर से छाया की व्यवस्था कर दी, उसने चावल और पानी भी वहां पर रख दिया और वो धीरे से नीचे उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। अब श्यामा ने जो है उससे कहा कि मुझे भी चढ़ा दो, क्योंकि श्यामा छोटी थी। तो केशव ने क्या कहा कि तू गिर पड़ेगी। श्यामा, न गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। तो श्यामा क्या कहती है कि नहीं गिरूंगी, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, ना भैया, कहीं तो गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी कर डालेगी। तो अब केशव क्या कहता है कि नहीं, मैं ये रिस्क नहीं लूंगा, अब तू गिर पड़ेगी तो अम्मा मुझे छोड़ेगी नहीं। ठीक है, कहेगी कि तूने ही चढ़ाया था, क्या करेगी देख कर, अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। तो केशव ने क्या कहा कि अगर तू गिर गई तो अम्मा मेरी चटनी बना देगी और क्या कहेगी कि तुम ही ने इसको वहां चढ़ाया है। तो क्या करेगी देखकर, अंडे अब आराम से हैं, गद्दी मैंने रखती है, दाना पानी की व्यवस्था कर दी है और ऊपर से छाया की भी व्यवस्था कर दी है। ठीक है, तो हम जब बच्चे निकल जाएंगे तो उनको हम पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती है। स्टोर उठाकर कमरे में रख दिया और चौकी जहाँ की थी वहां रख दी। अब वो चिड़िया वहां पर बार बार आ रही थी, दोनों चिड़ा और चिड़िया। क्यों? क्योंकि वो देख रही थी कि केशव ने उन अंडों को हाथ लगा लिया है, उन अंडों को उठा लिया है। ठीक है, अब केशव क्या सोच रहा है, केशव को नहीं पता कि अगर चिड़िया के अंडों को हम छुएंगे तो फिर वो जो है उन अंडों को छोड़ देती है। तो अब उसने क्या, उसे लगा कि शायद हम यहाँ पर हैं तो ये जो है हम लोगों के डर से यहाँ नहीं बैठती है। स्टूल उठाकर कमरे में उसे रख दिया और जो बाथरूम की चौकी थी वो वहीं पर रख दी। ठीक है, अब आगे देखिए। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी।
तो अब श्यामा चिढ़ गई, किससे? केशव से, कि तुमने तो मुझे दिखाया नहीं, अब मैं तुम्हारी बात अम्मा जी से कह दूंगी। छोटे बच्चे करते हैं ना कि मेरे मन की नहीं हुई तो मैं अम्मा जी को कह दूंगी। केशव अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। तो अब केशव डरा रहा है, किसको? श्यामा को, कि अगर अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? तो अब श्यामा कह रही है कि तुमने मुझे क्यों नहीं दिखाया? केशव, और गिर पड़ती तो 4 सर न हो जाते। तो केशव कह रहा है अगर गिर जाती तो तुम्हारा सर टूट करके 4 न हो जाते। श्यामा, हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। अब श्यामा कहती है कि हो जाने देते, यानी कि मुझे दिखाते। तो श्यामा कह रही है कि देख लेना, मैं अम्मा से कह दूंगी। ठीक है। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा कि तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा ना था कि दोपहर को न निकलना। किसने किवाड़ खोला? तो अब दोनों, क्योंकि दिन में माँ से अम्मा से बचकर वो बाहर आए थे, तो अब अम्मा की नींद खुल गई तो वो बाहर आ गई। किवाड़ खुला तो कहा कि तुम दोनों को मैंने कहा था कि बाहर नहीं निकलना है इतनी कड़ी धूप में। ये किवाड़ किसने खोला, अर्थात दरवाजा किसने खोला? किवाड़ केशव ने खोला, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे अंडे न दिखाए थे उसने। अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। अब जो है किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा से डर गई कि कहीं अब केशव पिट न। और केशव को भी डर था कि अब जो है किवाड़ तो मैंने खोला है, कहीं श्यामा को मैंने अंडे तो दिखाए नहीं, अब ये कहीं बोल ना दे, क्योंकि अंडे मैंने उसको दिखाए नहीं थे। इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था कि ये जो है बोल देगी। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी, या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता है। शायद दोनों ही बातें थी। तो श्यामा जो है दोनों ही उसमें क्या थे? दोनों ही उसमें शामिल थे। तो अब यहाँ पर प्रेमचंद जी कहते हैं, लेखक कहते हैं कि श्यामा ने सिर्फ इस मुसीबत मोहब्बत के मारे अपने भाई के प्यार में माँ से नहीं कहा, या इस कसूर में हिस्सेदार होने, क्योंकि दोनों ही हिस्सेदार थे, की वजह से वो चुप रही, इसका फैसला नहीं किया जा सकता है। शायद दोनों ही बातें थी। उसे लगा होगा कि भैया पिटेंगे, और अगर भैया पिटे तो भैया ये कहेंगे कि इसमें श्यामा भी शामिल है। तो दोनों बातें हो सकती है ना? तो माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया। अब माँ से दोनों को डांट पड़ी और दोनों को फिर से माँ ने कमरे में बंद कर दिया। और आप धीरे धीरे, यानी अपने आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अब उनको पंखा करने लगी इस तरह से। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी, गर्मियों के दिन थे। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई। देखो पहले तो उन्हें नींद इसलिए नहीं आई कि उनको चिड़िया के बच्चों को क्या करना था, दाना पानी और छाया की व्यवस्था करनी थी। अब वो अपना काम कर चुके थे, तो बाहर तेज धूप थी, माँ उनको जो है पंखा कर रही थी, तो दोनों बच्चों को अब नींद आ गई। ठीक है, चलिए 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। तेजी से किवाड़ खुले हुए थे, वह दौड़ी हुई कॉर्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था, संयोग से उसकी नजर नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। तो अब जो है 4 बजे जब दोनों बच्चे उठे तो श्यामा किवाड़ खुले, वह दौड़ श्यामा की नींद खुली, वह दौड़ी कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ उसने ताकने लगी। टोकरी का पता नहीं था जिससे उन्होंने छाया की हुई थी। संयोग से उसकी नजर नीचे गई और उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर, यानी बिल्कुल एकदम से उसने जैसे नीचे देखा तो वो अंदर चली गई और कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए हैं। तो अब देखिए उसे लगा बच्चे उड़ गए हैं। केशव घबराकर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उसमें कोई चूने की सी चीज जो है बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है।
उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे फूट गए। श्यामा और बच्चे कहाँ गए? श्यामा और बच्चे कहाँ गए? तो अब जो है श्यामा पूछ रही है। श्यामा को लगा कि बच्चे उड़ गए हैं, अंडे फूट गए हैं, तो उसने क्या कहा, बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में, देखती नहीं अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है, कहीं वहीं तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए, यानी कि डंडा हाथ में लिए, पूछा कि तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रही हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूट पड़े। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। तो अब जो है माँ को लगा कि वो फिर से बाहर चले गए। तो माँ अब डंडा लेकर आई, छोटी यानी डंडा लेकर आई, और डंडा लेकर के पूछा कि तुम लोग फिर क्यों बाहर आए? तो अब जो है श्यामा से नहीं रहा गया। श्यामा ने अम्मा से कहा कि चिड़िया के अंडे टूट गए। तो माँ ने पूछा कि तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस ना आया, क्योंकि अब अंडे टूट गए थे, उसका दिल जो है पिघल गया था। उसने क्या कहा? उसने कहा, उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़ी। श्यामा को लगा कि शायद केशव ने अंडों को ऐसे रखा कि अंडे जो है नीचे गिर पड़े, उसे सजा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। अम्मा ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा था। माँ, तू वहां पहुंचा कैसे? तो माँ ने पूछा कि तूने अंडे छुए, लेकिन इतनी दूर तू कैसे पहुंचा? ठीक है। श्यामा चौकी पर स्टूल रख कर चढ़े अम्मा जी। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? तो केशव ने कहा कि तूने, अब केशव क्या कह रहा है कि ठीक है, मैंने तो किया है, लेकिन तू भी तो इसमें जिम्मेदार है, इस गुनाह में तू भी हिस्सेदार है। श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं और चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? माँ, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप चढ़ेगा। हाय हाय हाय, 3 जाने ले ली है दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। अम्मा को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती का पर जो है अफसोस रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। उसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। अब जो है केशव को अपनी करनी पर जो है बड़ा दुख हुआ कि ये मैंने क्या कर डाला, लेकिन वो मदद करना चाहता था, लेकिन अनजाने में। इसलिए चैप्टर का नाम प्रेमचंद जी ने नादान दोस्त रखा है। और माँ को जो है जब ये पता चला, तो माँ को एक तरफ से अंदर से हंसी भी आई कि केशव ने अनजाने में मदद करना चाहता था, लेकिन अनजाने में, नादानी में उन अंडों का सत्यानाश कर दिया। तो अब जो है कई दिन तक केशव को अंदर से गिल्ट फील होता था कि मैंने ये क्या कर दिया, 3-3 अंडे खराब कर दिए। तो अब जो है कभी कभी इसी बात को सोचकर वो क्या करता था, वो कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहां फिर न दिखाई दी। तो अब ये दोनों चिड़िया भी वहां पर फिर से नहीं आई। ठीक है। तो यहाँ केशव और श्यामा, जो कि इन दोनों चिड़िया की मदद करना चाहती थी, लेकिन नादानी में उन्होंने इन अंडों को खराब कर दिया था। चिड़ियों ने अब दोबारा जो है वहां उस स्थान पर वो नहीं दिखाई दी। ठीक है। तो ये होता है, कभी कभी जो है हम किसी की मदद करना चाहते हैं, लेकिन नादानी में हम उसका नुकसान कर देते हैं। ठीक है ना। तो ये था आपका चैप्टर, और ये चैप्टर आपका कंप्लीट है। इस चैप्टर का नाम है नादान दोस्त, और प्रेमचंद जी ने लिखी है। ये कहानी विधा में लिखी गई आपकी गद्य साहित्य की रचना है। तो इस चैप्टर का नेक्स्ट क्लास में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। साथ में आप इसके सारांश को और कुछ प्रश्न आप यहाँ से लिख सकते हैं, जैसे अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे, वे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे रहे करते थे। केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर क्यों रखे थे। केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी की। इन प्रश्नों के उत्तर आप देने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इस चैप्टर से ही प्रश्न है, तो इनको आप कीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।